आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। और जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है और बड़े से बड़ा रोग भी उनका ठीक हो जाता है। जो इस बार 11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत कथा, क्योंकि कोई भी हम व्रत करते हैं अगर व्रत कथा का श्रवण ना करें तो हमें उस व्रत का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर के यहाँ पर एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वह यक्ष था और नित्य प्रति जाता था मानसरोवर भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए, सुंदर पुष्प लेने के लिए। और कुबेर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पुष्पों से अर्चन करते, भगवान के स्तोत्र का पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि हेममाली एक बार अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके आसक्त हो गया। पूजा के लिए पुष्प लेकर के आना था और वह भूल गया और यहाँ पर कुबेर बहुत देर तक इंतजार करता रहा लेकिन वह हेममाली नहीं पहुँचा। जब सेवकों ने जाकर के बताया कि हेममाली का यह कृत्य है कि वह पत्नी के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति आसक्त हो गया है, कुबेर ने उसको श्राप दिया, हेममाली तुम जाकर के कोढ़ी हो जाओ और इस पृथ्वी पर जाकर के गिरो। तो वह पृथ्वी पर आ गया और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। पास में ही मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था, वह वहाँ भटकते भटकते पहुँचा। मार्कंडेय जी ने उसकी इस दशा को देखा और उससे कहा, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसी योगिनी एकादशी कहा जाता है, तुम उस एकादशी के व्रत का पालन करो जिससे तुम्हारे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाएगा और पुनः तुम अपनी पत्नी परिवार को प्राप्त करोगे। उसने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत किया, विधि विधान के साथ पूजन किया और उसके पूरे शरीर का कोढ़ ठीक हो गया और अपने श्राप से मुक्त होकर के वह पुनः अलकापुरी में पहुंच गया, अपने परिवार के साथ रहने लगा। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। आप अधिक से अधिक भगवान के नाम जाप को कीजिए। योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।